Okay. Thank you very much, Ajay bhai. Well, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार इंडिया। इनक्रेडिबल केस शाम के वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपेंद्र तोरनिया जूनागढ़ गुजरात से। आज सभी का मैं जितने भी होस्ट है, को होस्ट है, जितने भी अटेंडेंस है और जितने भी कल यूट्यूब पे हमारा रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, उन सभी का मैं इधर स्वागत करता हूँ। और आज मेरे को होस्ट साथी राजेंद्र पाटकर सर और आज मेरे प्रेजेंटर जिनका आज दिन रहता है वेनसडे का, वेनसडे विथ आवर मैन ऑफ आइडियाज। तो डेफिनेटली बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज स्पेशल डे है। अजय शर्मा आज कुछ डेफिनेटली कुछ यूनिक और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल इधर से प्रेजेंट करने वाले हैं। और करंट सिनारियो आप सभी को मालूम है क्योंकि आप सभी लोग एंगेज है। आज सुबह का सेशन हमारा काफी काफी अमेजिंग रहा। अगर उसका वे आप उसको मिस कर गए हो तो उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अजय भाई ने यूट्यूब पे डाला है, वो भी आप देख सकते हो। अनूप सर का आज अमेजिंग मतलब अमेजिंग प्रेजेंटेशन था। वो डेफिनेटली आज के सिनेरियो में आपको बहुत हेल्प करेगा। वो डेफिनेटली देखिए आप, समझिए आप कि अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्या क्या चलने वाला है। तो जरूर देखिए अनूप सर का वो रिकॉर्डिंग आज। और डेफिनेटली हम सभी लोग एक्साइटेड है और कई लोग थोड़े डिमोटिवेट है। लेकिन ये ऑन पैसिव है, ये टेक्नोलॉजी है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी को हम कभी भी टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते, उसको बाउंड नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही है जिसका मतलब एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। ओके, आज तक लाइफ में कभी भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपने देखा नहीं होगा इंटरनेट का, जहाँ पे आपको वो बोलते हैं ना, कंपनी का स्लोगन है कि वी नीड टू विन इट। कि आप जस्ट इसके प्लेटफॉर्म में अंदर है तो आपकी जीत पक्की है। तो एक यूनिक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में जितने भी पार्टिसिपेट, हम फाउंडिंग मेंबर है, जितने भी एफिलेट मार्केटर है इस कंपनी के, उसकी लाइफ ऑटोमेशन थ्रू इधर से बदलने वाली है। ओके, क्योंकि एक बेस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑन पैसिव के पास है। कभी भी मैं जब भी सोन पैसिव में आया था तो मुझे मेरे ब्लेजर्स के कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला था कि आप कुछ नहीं करना है, फिर भी इसमें आपको पैसा मिलेगा। तो पहले तो ऐसा बिलीव नहीं होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली कि कोई ऐसा बोलेगा कि इसमें कुछ करना नहीं है तो आपको जस्ट माइंड में क्या होगा कि एक ये पिरामिड स्कीम होगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, डेफिनेटली कुछ एमएलएम होगा जहाँ पे क्विक ग्रो रिच का आपको सपने दिखाए जाते हैं। ऐसा ही हमें मुझे भी लगा था, लेकिन बाद में मुझे आफ्टर लॉट्स ऑफ स्टडी के बाद मतलब वो पूरा ऑन पैसिव डॉट कॉम को मैंने पोस्टमार्टम कर डाला वेबसाइट को। तब जाके वहां मुझे देखा कि इस कंपनी का जो सीईओ है वो ऐसे विजन और ऐसे मिशन के साथ इस मार्केट में आए हैं जिसका मतलब अब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कोई सीईओ का विजन। ओके, मैं बहुत सी टेक्नोलॉजी में यूज करता आया हूँ, पिछले 23 साल से मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हूँ। डेफिनेटली मैं कई टूल्स मैंने यूज किए हैं मोबाइल में, लैपटॉप में। आपने भी किए होंगे डेफिनेटली कि आप हम एडिक्शन हो चुके हैं सोशल प्लेटफॉर्म के। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। ओके, तो आप उस टेक्नोलॉजी के एंड यूजर्स है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आपने ग्रो होते हुए नहीं देखा है। उस टेक्नोलॉजी में ग्रो होते हुए आप तक पहुंचने में उसको कितना स्ट्रगल आया था, क्या क्या ग्लिचेस आए थे, कितने कितने प्रॉब्लम्स आए थे कॉर्पोरेट लेवल के, टेक्निकल लेवल पे, आपको नहीं मालूम। ओके, क्योंकि आप उसके एंड यूजर्स थे और कंपनी का उस इंडस्ट्रीज का मोटो ही ऐसा था कि हमको यूजर्स ही बनाने हैं। उस यूजर्स को ग्रो होते हुए मतलब यूजर्स को बेनिफिट नहीं देना है। लेकिन ऑन पैसिव में मैंने देखा कि इसमें तो उल्टा है, कि इसमें तो हम कंपनी के सीईओ अपने एंड यूजर्स के बारे में भी सोचते हैं। ओके, उसकी भी लाइफ चेंज होने वाली है। तो डेफिनेटली मैं जब ज्वाइन हुआ तो उसमें एक मुझे वेलकम मेल आया था। वहां पे मैंने देखा था अपने सीईओ का तब सेकंड बोर्न, उसका सन सेकंड सन जस्ट बोर्न हुआ था। उसकी फोटोज मिली थी मुझे। आई थिंक कैन रूसो का मेल था वो।
डेफिनेटली मुझे आज याद नहीं है। तो मुझे देखा कि एक फैमिली मैन है, तो मुझे और अच्छा लगा और इंटरेस्ट लगा कि एक सीईओ एज ए फैमिली मैन है और पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानते हैं। ओके, वो पूरी पूरी दुनिया को एक करप्ट इंटरनेट से बाहर निकालना चाहते थे और ये करेक्ट करना चाहते थे इंटरनेट को। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे 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 मैंने इसमें विजन देखे कंपनी के। तब जाके मुझे लगा कि यही एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से जो भी मुझे चाहिए और आपको जो चाहिए, और आपके छोटे मोटे जितने भी ड्रीम्स है, वो इधर से ही चेंज होने वाले हैं। लेकिन तब मुझे ये भी मालूम था कि मेरे ब्लेसर ने बोला था कि ये 15-20 दिन में चालू होने वाला है। तो मैंने उसको बोला था कि ब्रदर, ये 15-20 दिन का खेल नहीं है। बराबर, मैंने जब जहाँ तक क्या स्टडी किया है, एक दिन पूरा रात मैंने, और कंपनी का इस जो अपकमिंग टूल्स है और जिस टाइप के टूल्स है, एआई इंटीग्रेशन, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, ये अभी 2 से 3 साल डेफिनेटली लगने वाला है। तो वहां पर हमारी थोड़ी आर्ग्यू भी हुई थी, लेकिन जब देखिए, हम 2 से 3 साल में ग्रो हो चुके हैं और हम डेफिनेटली फास्ट ग्रो हुए हैं। ओके, आप सोच सकते हो कि इतने टूल्स के साथ, एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के साथ, हम 5 साल में यहाँ तक आके खड़े रह गए कि आज आप देख देख सकते हैं कि दुबई में इतना डिसरप्टिव मार्केटिंग कैंपेन रहेगा। आप आज ऑन पैसिव को नाम का मोहताज नहीं है, वी आर द ब्रांड। ओके, एक बिग ब्रांड के तौर पे हम इंटरनेट में आ गए हैं। तो डेफिनेटली आपका जो भी व्यू है ऑन पैसिव को देखने का, आप जो भी अब अभी आप इस इस टाइम पे, इस लेवल पे, इस मोड़ पे आप आके हमको ऑन पैसिव को डेफिनेटली डेफिनेटली डीपली समझना है। अभी तक आपने जितना भी समझा है, लाइटली लिया है ऑन पैसिव को, कैजुअली लिया है ऑन पैसिव को, वो ठीक है। लेकिन आज से, अभी से आप एक मेरी बात समझ लीजिए कि अभी आपको ये अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो पैटर्न है, अपना जो एंगल है ऑन पैसिव को देखने का, वो नजरिया डेफिनेटली इधर से चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो बहुत सारी बातें हैं, मैं इस टाइम नहीं लेना चाहूंगा। और आज अजय भाई का डे है, तो डेफिनेटली हम उसको सुनना चाहेंगे। तो कोई टाइम ज्यादा न लेते हुए, मैं अजय भाई को इन्वाइट करता हूँ। मेरे मेंटर है, मेरे बिग ब्रदर है, और हमारे पूरी कोर टीम के आदरणीय मैन ऑफ आइडिया। तो प्लीज अजय भाई, आपका स्वागत है। वेलकम सर। धन्यवाद दीपेन भाई, और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। मैं अजय शर्मा आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच से जो पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं यहाँ पर। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी बहुत से लोगों को जो है बेसिकली अटेंडी लिंक से ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही थी, तो उन सभी के लिए हमने अटेंडी लिंक जो है आप सभी के साथ शेयर किया है। दोबारा से आप उस लिंक पे टिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन का अगर आप लाइव टेक्नोलॉजी के साथ, ऑन पैसिव के साथ आनंद लेना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो दैट इज पॉसिबल एट योर एंड। अगर आप चाहते हैं तो आप सभी के ग्रुप्स में जहाँ से भी आपको ये लिंक्स मिले थे, वहाँ पे वो अटेंडीज का दूसरा लिंक शेयर कर दिया गया है। आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हमारी अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़े, हालांकि यूट्यूब संस्करण भी रहता है, वो बड़ा आसान रहता है आप सभी के लिए, लेकिन अगर हम ओ कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं और ओ कनेक्ट पे हम मौजूद हैं, तो हमें डेफिनेटली ओ कनेक्ट को उस पे वेबिनार्स को ज़रूर कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है अब ये मतलब लगभग लगभग हमें फ्री यूज़ करने के लिए इतने दिनों से मिल रही है, और फिर भी हम जो है उसका यूटिलाइजेशन जो है नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि हमने जो सब्सक्रिप्शन दी है बहुत नॉमिनल है। उस नॉमिनल सब्सक्रिप्शन में हम पिछले 5 महीने से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि इसका क्या पोटेंशियल है और किस लेवल तक जो है ये नया हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लेटफॉर्म है जो वो जा सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और उन्हीं सभी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर जो है हम आज का ये सेशन आप सभी के साथ यहाँ से डिस्क्राइब करेंगे। आज ऑन पैसिव 360 भी है, हम जानते हैं, बट वहाँ पे क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, मिस्टर ऐश आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो क्लियर कट इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ नॉट देयर विद अस, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स जो जिसे कहते हैं
वो हमेशा हमने यहाँ पे एज़ ए ऑन पैसिव इन रख के चलना है। और अपडेट्स का मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि आप जो अपडेट्स हैं उसमें सिर्फ़ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही ढूँढें। अपडेट का मतलब ये होता है कि हम काफ़ी दिनों से अपने सीईओ के मुख से कुछ सुने नहीं हैं। हम ये जानना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि अगर उनके पास कुछ है हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि हर बार जब जब भी मिस्टर ऐश आते हैं तो कुछ ना कुछ एस्टोनिश यहाँ से करके वो जाते हैं। मतलब कुछ असंभव सा प्रतीत हो रहा होता है, वो वैसी चीज़ें यहाँ से शेयर करके हमारे साथ जाते हैं। और बेसिकली वो इस टेक्नोलॉजी को बनते हुए देख रहे हैं। तो आज का सेशन इनक्रेडिबल इंडिया का आप सभी लगातार यहाँ से सेशन देखते हैं। आज का दिन ही मुझे लग रहा है बहुत शानदार दिन है। शुरुआत ही इस दिन की जो है आज एक हमारे इंडियन टेकमैन के वेबिनार से हुई है। और इंडियन टेकमैन आज उन्होंने जिस तरह से हम सभी को इंस्पायर किया और जिस तरह से बहुत आसान शब्दों में कि बेसिकली बैकएंड पे क्या चल रहा है, और आप लोगों के पॉजिटिव रहने से, आप लोगों के नेगेटिव रहने से, आप लोगों को कोई चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है तो मतलब अगर आप अंधेरे में हैं, अभी आप शिक्षित नहीं है, अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी कड़ियाँ यहाँ पर इस जर्नी की हैं, जिनको अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि हर बार मिस्टर ऐश ने जो है हमें एस्टोनिश किया है। कुछ ना कुछ सरप्राइज़ वो बैकएंड पे हम सब लोगों के लिए प्लान भी करते रहते हैं। और बेसिकली उनको जो भी डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेज़ वो इस स्टेज पे अभी वो फेस कर रहे हैं, वो हम सभी की वजह से है। हम सभी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज़ की वजह से हैं। मिस्टर ऐश जानते हैं कि किस लेवल की यहाँ से जो है वो वेल्थ को एक्वायर करने वाले हैं, किस तरह से वो हम सभी को एम्पावर करने वाले हैं। और वो सब होने के बाद अगर जितनी भी हमारी जहाँ-जहाँ जिस-जिस हम देशों में रहते हैं, वहाँ पे हमें उसको लीगल तरीके से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो वो उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो हम सभी की वजह से वो चीज़ें डिले हो रही हैं। वो चाहते हैं कि 220 कंट्रीज़ में हम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पेमेंट का एस्टेब्लिश करें, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। कुछ अभी सारी गवर्नमेंट्स के साथ सभी के साथ बातचीत चल रही है, सभी के साथ वो जो हमारे प्लान्स हैं शेयर कर दिए गए हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बैक एंड पे हो रही हैं। और मिस्टर ऐश एक ग्लोबल सॉल्यूशन पे काम करना चाहते हैं। और मुख्यतः हम सारे के सारे यहाँ हिंदी भाषी मौजूद हैं, तो सारे इंडियंस ही हैं। और इंडियंस के लिए स्पेशल उनके मन में ना एक अलग से उन्होंने प्लानिंग है। वो उन्होंने शेयर किया था अपने एक वेबिनार में कि मतलब इंडिया के लिए वो स्पेशल बहुत 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 कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब मुझे लगता है, मुझे मालूम है मिश्रा जो भी करते हैं वो हमारे लिए सब कुछ सोच पाना भी असंभव सा ही होता है। बुर्ज खलीफा के ऑफिस पे अपना बुर्ज खलीफा पे 134 और 156 फ्लोर पे अपना ऑफिस होना, वो एक मतलब वो हमारा रेंटेड ऑफिस नहीं है, वो हमारा अपना अपना हमने अपना अपना ऑफिस खरीदा है वहाँ पे, अपना अपना स्पेस खरीदा है वहाँ पे। तो ये अपने आप में बहुत सरप्राइज़ करता है। बहुत सारी रेवेन्यूज़ वहाँ बैकएंड पे स्पेंड हो रही हैं। ये हम ओकनेक्ट के जो वेबिनार्स कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि हमने इसके लिए $143 पे किए हैं। तो ये तो $143 की जहाँ तक बात है, एक वेबिनार, एक सिंगल वेबिनार भी अगर कंडक्ट करना होगा ना यहाँ पे, तो मिस्टर ऐश ने शेयर किया था कि $400 से $500 का खर्चा बैठता है उनको। तो वो सब कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि क्या विशेषता है हमारे जो ओकनेक्ट में। हम अभी बहुत सारी चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है अभी एआई के एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ मतलब क्या हम तुम डिफरेंट कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, अगर आप सभी लोग लगातार ओकनेक्ट के वेबिनार करते हैं और ओकनेक्ट के वेबिनार से आप लगातार जुड़ते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप यहाँ पे वेबिनार की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वो रिकॉर्डिंग का अनूप सर ने दिन में भी हमारे साथ शेयर किया था। अगर आप उस वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं तो बैकएंड पे यूट्यूब पे अभी मौजूद है। बट जो हमने लाइव वहाँ पे अनुभूति की है, वो अनुभूति आपको तभी आ सकती है जब आप लाइव जुड़ेंगे। तो यूट्यूब पे आप वो संस्करण देख सकते हैं। वहाँ पे अनूप सर ने शेयर किया था हमारे साथ ये सिस्टम किस तरह से प्रॉपर्ली किस तरह से काम करता है। और दुनिया का कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग क्लाउड पे दे रहा है। मतलब आप अगर ज़ूम की भी बात करें, तो ज़ूम भी जो है आपके डिवाइस पे जो है वो अलाउ करता है। अगर आपको रिकॉर्डिंग करना भी है वेबिनार का, तो वो आपके डिवाइस पे होगा, आपको क्लाउड पे नहीं देगा। आप समझ रहे हैं, आपका स्पेस यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। आपके लिए 30 दिन तक वो वेबिनार अगर आपने किया है, तो आपको अपने
वो करेक्ट में जब भी आप जाएँगे वहाँ पे वेबिनार सेक्शन में, हिस्ट्री में जाएँगे तो आपको वहाँ पे वो देखने के लिए मिलेगा और 30 दिन तक आप उसको कभी भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उसको एडिट कीजिए, मॉडिफ़ाई कीजिए, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे सेव हो रहा है? ये क्लाउड पे सेव हो रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझ में आ गया? क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम क्लाउड पे इसको सेव कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली वो हमारा अपना है। इज़न्ट इट? तो एआई क्लाउड कंप्यूटिंग पे पहला हमारा जो सॉफ्टवेयर अभी काम कर रहा है वो दैट इज़ ओकनेक्ट। ये मिस्टर ऐश ने शेयर किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेट करने का एक टॉपिक है, लेकिन वो कभी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहते हैं। और इसी तरह से जो ये हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पे ढूँढ रहे हैं ना, मैं मिस्टर ऐश से कभी उम्मीद नहीं करता कि वो फाइनेंस को कभी कोई मतलब पैसों को वैल्यू देकर वो बाकी चीज़ों को डाउनलाइन करेंगे। मुझे नहीं लगता वो जो जो कुछ भी हमारे साथ वो करने वाले हैं ना, मुझे ये लगता है कि वो हमारे लिए सरप्राइज़ होगा। पैसों के बारे में वो कभी बात नहीं करेंगे। पैसों के बारे में शायद ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो हम इनोवेटिव चीज़ें किस तरह से लेके आ सकते हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए क्या सुधार की चीज़ें कर सकते हैं, उनका फ़ोकस उस तरफ है। वो जानते हैं कि वेल्थ यहाँ पे बथेरी पड़ी है, सिर्फ़ उसको एक्वायर करने की ज़रूरत है और उसको एक्वायर करने के लिए क्या चाहिए? एक मतलब भीड़ से अलग एक ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम में सब लोग आसानी से आ सकें। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन हम मतलब फाउंडर अपनी-अपनी विचारधारा यहाँ पे बनाकर बैठे हैं। और ये सत्य भी है कि ओ कनेक्ट का जो ये सब्सक्रिप्शन हमें पिछले 5 महीनों के अंदर जो 31 जनवरी को बेसिकली एक्सपायर हो चुका है। ये ऑफर जो हमें मिला था ना, ये ऑफर दोबारा तो नहीं आने वाला है। इतना तो हम श्योर हैं, दोबारा ये ऑफ़र किसी को अब नहीं मिलने वाला है। तो 31 जनवरी को अगर मिस्टर ऐश ने उसको क्लोज़ कर दिया है, क्रिप्टो के माध्यम से हालाँकि अभी हम अभी भी उसके एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये एक तरह की मतलब ब्लेसिंग्स ही है कि लोगों को अभी भी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि वो थ्रू हो पाएँ हमारे पहले फ़ेज़ में जब हम मतलब पब्लिक में ओपन जाने जा रहे हैं। तो जब हम पब्लिकली ओपन जाएँगे, तो हम आपको ट्रैफ़िक भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे ज़रूरी है, हम नीट एंड क्लीन इंटरनेट की जहाँ पे बात करते हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बैक एंड पे जो फाइनेंस के साथ-साथ रेगुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है ना? अपने लीगल टीम के थ्रू उनको वैलिडेट किया जा रहा है, ठीक है? उन 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 उनमें मॉडिफ़िकेशन किया जा रहा है और ग्लोबली मिस्टर ऐश चाहते हैं कि एक 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 सिंगल और सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान हो। जिसको सारा पूरी-पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे और फिर हमें अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग वो जो है अलग-अलग खिचड़ी ना पकानी पड़े। अभी अब दीपन भाई जो है वो चावल नहीं खाते तो उनके लिए रोटी बनानी पड़ेगी। ये इस तरह की समस्या आती है हमारी हम रिश्तेदारी में भी जब जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे ना हो, ठीक है? क्योंकि हम इसको बड़े लेवल पे तभी अचीव कर पाएँगे और ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। मैं छोटी कन्या को देख पा रहा हूँ बाबा जी के साथ खूब मस्ती करती हुई। तो इस बच्चे की तरह ना इस बच्चे की तरह अपने आप को फ्री कर दो। अगर आपने ऑन पैसिव का दामन थाम लिया है ना, ऑन पैसिव की उँगली अगर आपने पकड़ ली है, तो अब आपको ये निश्चिंत होकर सो जाना चाहिए। जो जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो आपकी लाइफ में आपके अपने अपने डिसीज़न्स रहे होंगे, ठीक है। ऑन पैसिव की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ऑन पैसिव आपका आज नहीं है, आपका आज आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जिस भी लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं, वो कीजिए। आपको किसी ने कभी मना नहीं किया, मिस्टर ऐश ने कभी नहीं कहा। मिस्टर ऐश ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप वेबिनार करो भई, इनक्रेडिबल इंडिया से 8:30 का वेबिनार आपको करना है। ही नेवर टोल्ड मी। तो सिमिलरली मिस्टर ऐश ने किसी से नहीं कहा है कि वो अपना कारोबार छोड़ दे और हमें ये समझना होगा, ब्रॉडर वे में समझना होगा। मुझे बहुत अच्छा संदेश लगा ये हमारे इंडियन टेकमैन का कि ऑन पैसिव जो है ना हमारा कल है, हमारा आज नहीं है। हमारा आज तो वो है, हम जितना उसको सँवार पाए, जितनी मेहनत कर पाए, वहाँ पे हम जीते, हारे, हम सक्सेसफुल हैं या हम अभी भी जो है सक्सेस को चखना चाहते हैं, वो सब ऑल दैट द द दे आर आवर ओन कर्मास। वो हमारा हमने जो किया है उसको उसके नतीजे हैं। बट अगर हम ऑन पैसिव में हैं, तो हमने अपनी लाइफ़ में अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन डिसीज़न लिया है और वो परमपिता परमात्मा के सिवा किसी और की कृपा नहीं है आपके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि हम सबके ये कर्म थे जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, करने के लिए मिल रहा है, विटनेस करने के लिए मिल रहा है। एक ऐसे ईरा को हम यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। तो इसको हम नेम फेम के साथ ज़्यादा जोड़ के ना चलें, कोई छोटा-बड़ा यहाँ पे नहीं है, ठीक है? कोई कहता है मेरी उससे बात होती, मेरी इससे बात होती, मेरी उससे बात होती, तो मैंने अल्टीमेटली फिर उस इंसान से पूछ ही लिया, भैया वो बेसिकली हैं कौन? मतलब ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर है। तो मैं कहा मैं भी वही फाउंडिंग मेंबर हूँ भाई, उसको क्या पूछना है? मुझसे पूछना क्या पूछना चाहते हो आप? मुझसे पूछिए ना क्या जानना चाहते हो? तो मिस्टर ऐश के सिवा अगर कोई भी किसी भी तरह का किसी भी लेवल का लीडर अगर ये प्रेडिक्ट करता है कि उसको बहुत कुछ मालूम है तो भाई
उसका फिर मिस्टर ऐश ही जाने। मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या है, इनफैक्ट ये सच्चाई है कि मिस्टर ऐश के सिवा कोई नहीं जानता कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। और दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे पहली बार हो रही हैं। हम लीग से हट के पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जो आज तक इस दुनिया में कभी किसी ने करने की सोची भी नहीं, करना तो दूर की बात है। तो आप सोच लीजिए कि एक ऐसी फ़ील्ड में हम अपने हाथ-पैर मार रहे हैं जिसका किसी के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। हमें अगर सलाह भी चाहिए तो हम किससे लें? उस तरह के चैलेंजेस जो है ना मिस्टर ऐश उनको पार कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इस इंटरनेट इंडस्ट्री में एक छोटा-सा एपिसोड आज अनूप सर ने हमारे साथ शेयर किया था, मैं दोबारा से रिपीटेडली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो में भी देख सकते हैं। अनूप सर ने एक चीज़ शेयर की थी कि उनके फैमिली में कोई यूनिवर्सिटी में डीन है और वो कहीं ऑनलाइन मीटिंग में होंगे, तो उस ऑनलाइन मीटिंग में हमारे जो इंडियन टेकमैन हैं उन्होंने उनको उसी दौरान ओ कनेक्ट के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि भई ये ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी है जो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटरनेट पे कोई इतने इतने कम दामों में इतनी फाइनेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो उन्होंने इसको एप्रिशिएट किया, लेकिन एप्रिशिएट करने के साथ-साथ उन्होंने एक चीज़ और कही जिसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा है। उन्होंने ये कहा कि कोई नहीं, इसको गूगल एक्वायर कर लेगा या कोई और एक्वायर कर लेगा। हो सकता है ज़ूम ही एक्वायर कर ले। लोगों के मन में ये भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि उन्होंने वैसी स्थितियाँ वहाँ पे पैदा की हुई है, डोमिनेंस है उनका इस टाइम पे। व्हाट्सऐप ने फड़फड़ाना चाहा, क्या हुआ? एटलीस्ट आखिरी उसको फेसबुक की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ना। इंस्टा को फेसबुक की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ना। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इन बड़ी बिग जायंट कंपनीज़ के पास है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे किसी के पास है ही नहीं, तो ये दूसरों को उस फ़ील्ड में कभी डेवलप होने नहीं देंगे। वो उनको अपने अधीन ही करेंगे और ये सोच लोगों के मन में माइंड क घर कर चुकी है। उनको लगता है कि भई गूगल, फेसबुक से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। गूगल, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम इसके बाहर की भी एक दुनिया है, ठीक है? जिसे एआई की दुनिया कहते हैं और वो एक नया ही यहाँ पे कृत रच रही हैं। हम ये नहीं कहते हैं कभी भी कि एआई की फ़ील्ड में सिर्फ़ हम काम कर रहे हैं। मिस्टर ऐश ने लास्ट टाइम शेयर किया था कि दुनिया में 90 के 90 के दशक में ये लड़ाई होती थी कि भई ये तेल के कुएँ मेरे हैं, तो यहाँ का फिर मेरा डोमिनेशन है, ये फलानी फ़ील्ड मेरी है, फलानी फ़ील्ड मेरी है, मेरे पास गेहूँ है, तो गेहूँ मैं बेचता हूँ, तो गेहूँ का मेरा डोमिनेशन है। तो सबके पास अलग-अलग फ़ील्ड्स थी। अलग-अलग मतलब अब हमारे पास तेल के कुएँ नहीं है तो हमारी मजबूरी है भाई जिस रेट में हमें तेल मिलेगा हमें लेना पड़ेगा। तो ये उस तरह का डोमिनेशन था जो जिनके पास जैसे जिस तरह के रिसोर्सेज़ थे उन्होंने अपने-अपने रिसोर्सेज़ से वहाँ पे कमाया भी और डोमिनेट भी किया पूरे वर्ल्ड को। लेकिन एआई एक अकेली ऐसी फ़ील्ड है जिसमें मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह की यहाँ पे। दुनिया के 220 देश मिस्टर ऐश ने ही कहा था सब कॉन्टिनेंट और सब ये महाद्वीप वगैरह से छोटे-छोटे मिला के द्वीप वगैरह मिला के 220 देश हैं। अब उन 220 देशों के 220 देशों में जो है ना ये कॉम्पिटिशन है और हर एक पल यहाँ पे एआई में कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है, चैट जीपीटी ये वो ब्ला-ब्ला बहुत तरह का। अब यहाँ पे समझना होगा कि एआई के हम किस एलिमेंट को एआई भी बहुत सारी तरह की हैं, ठीक है ना? हम उस पे डिबेट नहीं यहाँ पे करेंगे, कोई मैं टेक्निकल सेशन नहीं कर रहा हूँ। नीदर आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनी टेक्निकल सेशन ऑन एआई बेसिकली। बट एआई पी की जो चीज़ मतलब हम जो एआई यूज़ कर रहे हैं, हम जनरल एआई यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एआई की जो डोमिनेशन है मतलब उसी उसी की रहने वाली है जो इस फ़ील्ड में कुछ अलग करके दिखाएगा। तो आप बताइए ना इंटरनेट पे जो अभी ऑन पैसिव यहाँ पे करने की सोच रख रहा है या कर रहा है या मतलब बेसिक म मुझे तो 100% श्योर है कि हम कर चुके हैं। बस वो एक फाइनेंशियल पड़ाव है, वो भी पार होगा जब हमने बाकी सारे के सारे पड़ाव अरे भई हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और उस सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एआई का इंटीग्रेशन है और हमारे पास अपना अपना क्लाउड कंप्यूटिंग के साधन है। तो हमें यहाँ डोमिनेट कौन करेगा? तो एआई की जो कॉम्पिटिशन है, इसमें मिस्टर ऐश ने कहा था कि जो मतलब इसमें अपने आप को जितना जल्दी एस्टेब्लिश करके कोई नया सॉल्यूशन लेकर आता है, तो वो दुनिया को लीड करेगा। तो कौन अल्टीमेटली हम डायरेक्टली ये सब चीज़ें नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एआई की इस फ़ील्ड में अब अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट पे हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑन पैसिव के सिवा कोई दूसरा विकल्प मौजूद है। तो हर एक जगह, हर एक एआई की फ़ील्ड में हर एक जगह नए-नए बहुत-बहुत सारे इन्वेंशन्स होते रहेंगे, लेकिन जहाँ तक बात इंटरनेट की आती है, तो इंटरनेट पे होने वाले सारे व्यवसायों की मतलब हम वो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल बिज़नेसेस हम होने वाले हैं।
उनका रास्ता जो है उनकी कामयाबी का हमारे थ्रू रूट होने वाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मिस्टर ऐश ने जो है हमें और आपको एक तोहफ़े में दे दी है और उन्होंने कभी मन में मतलब एक बार एक पल के लिए सोचा भी नहीं कभी कि भी $97 यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कंपनी के इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मैं क्यों अपनी जेब से करूँ? इन लोगों के साथ मैं क्यों शेयर करूँ? मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं वैसा क्यों करूँ? क्यों? क्योंकि वो ये सब चीज़ें पहले से जानते हैं। उन्होंने सबसे बेहतरीन बिज़नेस को इस प्लैनेट पे चूज़ किया है और जिसका फ्यूचर है। लोग अभी भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, चपरासी की ही मिल जाए, क्लर्क की ही मिल जाए, ठीक है? तो अल्टीमेटली उनके उन उन सभी वो सभी क्या इस टेक्नोलॉजी को समझ पाएँगे? तो उन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए आसान भाषा में हमारे साथ जो हमारे इस फ़ील्ड को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमारा भी जो है विज़न थोड़ा-सा मतलब ठीक है, हम टेक्निकली उतना साउंड ना भी हों, लेकिन बेसिक चीज़ें तो हम सारी चीज़ें समझते हैं। तो हमें अपने बेसिक्स जो है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की अपॉर्च्युनिटी दी है मिस्टर ऐश ने। ये तो अभी हमारा आधार मतलब अपनी हमारी हमारी फाउंडेशन का वक़्त है और इस फाउंडेशन में जो-जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं, सही प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ रहे हैं, सही माध्यम से जुड़ रहे हैं और अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके वहाँ से कुछ न कुछ लर्न करके जा रहे हैं, तो वो बेसिकली अपना आधार यहाँ पे बना रहे हैं। अभी आधार बन रहा है भाई साहब, हम कुछ नहीं बने हैं। किसी को लगता है कि मेरे 10,000 व्यूज़, 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं पता नहीं कितना बड़ा हीरो बन गया हूँ। किसी को लगता है कि मुझे इतने लोग फ़ॉलो करने लग गए हैं, तो मैं पता नहीं कितना बड़ा हीरो बन गया हूँ। मेरी रील पे इतने व्यूज़ आ गए, तो मैं पता नहीं कहाँ चला गया हूँ या मैं ऑनपैसिव का फाउंडर मेंबर हो गया हूँ, तो पता नहीं कहाँ पहुँच चुका हूँ। अरे, अभी तो आपका बेस बन रहा है साहब। ह्यूमैनिटी के लिए तो आप तब कुछ कर पाओगे, जब अपनी मैं से आप बाहर निकल के हम तक जुड़ पाओगे। अभी तो सिर्फ़ आप अपनी मैं के सफ़र में हो। मेरी फ़ेरारी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, जिन्होंने शादियाँ नहीं कर रखी हैं, ब्यूटीफुल वाइफ़, ब्यूटीफुल हस्बैंड, सबका अपना-अपना सपना चल रहा है। तो यहाँ मैं की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम की बात हो रही है। मिस्टर ऐश कहते हैं कि मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि ये दीपन तुरनिया फ्रॉम इंडिया नंद किशोर फ्रॉम यूएसए, व्हाई वी व्हाई दिस बाउंड्री? व्हाई वी आर रिस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन बीइंग्स इन बाउंड्रीज़, ठीक है ना? व्हाई डोंट वी से वी आर अ ग्लोबल फैमिली? वी आर ऑल अ फैमिली। तो वो इस भावना में विश्वास करते हैं। मिस्टर ऐश का विज़न और मिशन ना वो अपने आप में इतना पायस है कि उसके बारे में अगर आप डिस्क्राइब करने के लिए जाएँगे तो वो इंटरेस्टिंग भी ऑब्वियसली रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी जो है उनके मन में ये है कि 10 दिन की एक्सटेंशन ले ली तो 10 दिन अभी और लगेंगे। हो सकता है ये आज शाम के 360 में आएँ और कुछ हमें वहाँ से कल सुबह देखने के लिए मिल जाए। तो हम उस मुहाने पे अभी खड़े हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर यहाँ से हमें लगता है कि हमें 10 दिन चाहिए तो हम 10 लेंगे, हमें 10 और चाहिए तो हम 10 और लेंगे, 5 और चाहिए तो 5 और लेंगे और जब हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएँगे दुनिया को ये दिखाने के लिए कि यस दिस इज़ हमने भी नहीं देखा है वो अभी। हम इसको ये जो चीज़ें हमें ऑन पैसिव इकोसिस्टम में खेलने के लिए मिली है ना, ठीक है? हम अभी इसी में खोए पड़े हैं, हमें लग रहा है यही दुनिया है। दीपन भाई ने आज सुबह शेयर किया था। आज का दिन बहुत शानदार रहा है, मैं मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है बहुत सारे लोगों से, कंटेंट भी मिला है इनफैक्ट। आज का पूरा सेशन मैंने चोरी किया है। दूसरों के कंटेंट लेके कुछ अनूप सर से कंटेंट लिए, कुछ नंद बाबा से कंटेंट लिए हैं, कुछ दीपन भाई से कंटेंट लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को जो इसके ओरिजिनल क्रिएटर हैं, वहाँ जाके देखिए उन्होंने क्या मतलब क्या शानदार वो सेशन था। शुरू का हमने 26 मिनट का टोटल काट दिया क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। उसमें वो वॉइस नहीं आ रही है, जा रही है, वो सब चल रहा था। लेकिन जहाँ से अनूप सर ने अपनी वो स्टोरी शुरू की है और आप सभी के साथ वो चीज़ें मतलब आपको जो दुनिया के किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे देखने के लिए कभी नहीं मिलेंगी। लाइफ़ में कभी आप मतलब अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत मिस करेंगे और वो लकी लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, लाइव मौजूद थे, उनका जो अपना अनुभव था, उसको उस अनुभव को आप यूट्यूब वाले भी कभी नहीं समझ पाएँगे क्योंकि ऑब्वियसली आप वो पूरा का पूरा सेशन देखने वाले नहीं हैं। वहाँ पे किस तरह से ग्लिचेज़ हो रहे थे, थोड़ा-सा दिक्कतें आ रही थी, परेशानियाँ आ रही थी, कुछ हमारी एंड से, कुछ बैक एंड से, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चला हुआ है, ठीक है ना? और यहाँ पे ये प्रोसेस ना तो किसी के लिए रोका जाएगा, ना किसी के कहने से इसको वो ऑन करने वाले हैं, ना किसी के कहने से ऑफ करने वाले हैं। कुछ लोगों को ये संशय होता है कि भई हमने फ़ोन कर दिया और वो जो है आधे घंटे के लिए हमने सेशन खुलवा दिया। तो इस तरह की अगर विचारधारा हम यहाँ पे रखते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं?
we are above the company, or we have direct license with someone in the company. Who is someone here? There is only one man army here, and that is Aish Mufara. Nobody else other than him knows how to do, matlab, what is going to happen, how it is going to happen, and बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो मिस्टर ऐश के सिवा बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये यहाँ पे प्रेडिक्ट करना कि भैया मेरी सुबह उठते ही उनसे बात होती है, मैं सुबह उठते ही उनसे बात करता हूँ, बाथरूम में भी होता हूँ तब भी मेरी बात हो जाती है और उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, ये कई लोगों का भ्रम है यार। कई लोग हैं जिनकी बात होती है डायरेक्ट, मैं इस प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कहता हूँ, मिस्टर ढिल्लों है, उनकी डायरेक्ट एस्टर से बात होती है और बीच में जो भी कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो स्पेशल 28 का ग्रुप था जो सबसे पहले हैदराबाद गए थे, उनमें से सारे के सारे लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साहब के साथ जुड़े हैं, मिस्टर ऐश के साथ जुड़े हैं। तो मैं कहना बेसिकली ये चाहता हूँ कि उनसे जुड़ना और सब कुछ जानना, दो चीजों में बड़े मतलब बड़ा सारा डिफरेंस है। अगर वो आपके साथ कुछ चीज शेयर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे शेयर करें, ठीक है, तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए, और वो मिस्टर ऐश खुद आगे अपने आप शेयर करते हैं। बहुत सारी चीजें बहुत सारे हमारे लीडर्स के माध्यम से शेयर करते हैं। क्रिस रेड मार्टी हैं, उनके साथ मिस्टर ऐश अपने आप को सहज महसूस करते हैं, उनके साथ उनका एक मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, या फिर शुरुआती तौर पे वो उनके मेन मुख्य पिलर रहे हैं। जैसे हम सब एक स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी एक कोर टीम है, हमारा अपना एक सिस्टम है काम करने का, और हम जिस तरह से ऑन पैसिव अपना काम नियमावली से करता है, हम भी अपने काम नियमावली से करते हैं। हमने भी ये सुनिश्चित कर रखा है कि हम अपने दायरे से बाहर, अपनी चादर से बाहर कभी भी पाँव फैलाकर कोई भी ऐसी चीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे फॉलोअर्स को कभी भी हम मतलब डिसैमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि उससे उनके बीच में किसी भी चीज़ का भ्रम पैदा हो। तो याद रखिए, ऑन पैसिव का ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये आपके कल के लिए है, आपके आज के लिए आप जो कर रहे हैं, वो लगातार करते रहिए, और जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका सब कुछ जो है, मतलब आपके सारे रास्ते जो फाइनल डेस्टिनेशन हमारे बड़े भाई दद्दू कहते हैं, अनिल मेनन जी, द फाइनल डेस्टिनेशन, everybody's final destination is on passive if you're on internet, gentlemen. In fact, ladies also and kids also. So ladies, gentlemen, and our youths, all paths, if you wish to find success on internet, the final destination will be on passive. The final destination in fact is on passive. So it will not only uplift the humanity, but it is, I believe, the elixir of everybody's life on internet. अमृत है ये इंटरनेट पे, मतलब एक 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 अमृत वर्षा शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है, जहाँ से ना केवल हम आपको साफ सुथरा इंटरनेट देने का वादा करते हैं, हम आपको करप्शन फ्री इंटरनेट देने का वादा करते हैं, करप्शन फ्री कम्युनिटी का वादा करते हैं, बल्कि हम साथ ही साथ में आपको सास बेस्ड टेक्नोलॉजी, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे अब कि आप हमारा सॉफ्टवेयर खरीदिए। हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर खरीदने का बजट ना हो, हैसियत ना हो, लेकिन आप बड़ा बिज़नेस करने की सोच रखते हो। तो मिस्टर ऐश ने एक बार शेयर किया था कि आप मतलब क्योंकि उन्होंने विज़न देखा है, वो जानते हैं इस तरह के स्टेप्स आएँगे, इस तरह के मौके आएँगे, लोगों की इस तरह के संशय होंगे, इस तरह की हम कुछ प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें उनको मालूम है, कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं, कुछ चैलेंजेज़ उन्होंने नए फेस किए हैं क्योंकि हम नया काम कर रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि किस फेस में क्या होने वाला है। तो उन्होंने शेयर किया था, मैं जानता हूँ कि $143 से भी अभी जो अंदर आने में लोगों को बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी, इंक्लूडिंग फाउंडर मेंबर कम्युनिटी, जो अपने आप को अंदर आने में सहज महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक एपिसोड में अपना शेयर किया था कि आने वाले वक़्त में हमारे ओईएस के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐसा भी होगा जिसकी वैल्यू सिर्फ़ 2 अंडों के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू, जिसकी कॉस्ट। अब 2 अंडे कितना है? $5 का ले लीजिए, $10 का अंडा हो गया। तो इतना एट एटलीस्ट मतलब जो इतना कमा पाता हो, ठीक है, वो इस बिज़नेस को ज़रूर जॉइन कर पाएगा। और मिस्टर ऐश ये भी जानते हैं कि अगर इतने से किसी की एंट्री यहाँ पे हो सकती है, तो मेरे फाउंडर ही यहाँ पे इतने सशक्त होंगे कि वो खुद ही करा देंगे। तो वही तो वो चाहते हैं कि आपको जो मिल रहा है भैया, उसको मिल बाँट के खाना सीखो। आपको 4 रोटियाँ मिली हैं,
आप मिल बांट के उसको खाना सीखो, कल को 6 भी होंगी, 8 भी होंगी, 10 भी होगी, भरपेट भी मिलेगा। इतना भी मिलेगा कि आप बाहर भी दे पाओ, तो शुरू से ही बांटना सीखो भैया। बहुत सारी अव्यवस्थाएं, बहुत सारी मतलब अव्यवस्थाएं इस इंटरनेट की दुनिया में अभी भी हैं। जो लोग रोजमर्रा इंटरनेट से जुड़ते हैं वो जानते होंगे कि किस तरह की दिक्कतें हम यहाँ पे मतलब पेश करते हैं, किस तरह से कुछ भी यहाँ पे परोसा जा रहा है, वो वायलेंस हो, वो न्यूडिटी हो, वो कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी यहाँ पे ओपनली परोसा जा रहा है। और हम क्या करने जा रहे हैं, हम अभी किड्स के लिए देखिए हमारी प्लानिंग चल रही है, तो हम किड्स के लिए उनकी उम्र के हिसाब से जो वो कंटेंट रहेंगे, गेम्स रहेंगे, उसकी उनकी उनकी उम्र के हिसाब से रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत कुछ हमारी अपनी जो इनोवेटिव लैब्स है ना, उसके बारे में कोई यहाँ पे मुझे डिस्कस करते हुए दिखता ही नहीं है, कभी कभी उनके बारे में बात करते हुए दिखता ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है इनोवेटिव लैब्स क्या होती है, ऐसी कोई लैब हमने सुना तो है नहीं। उन इनोवेटिव लैब्स में वो इनोवेशंस हो रहे हैं जिनके बारे में अभी आप मतलब मिस्टर ऐश ने कहा था कि कुछ चीजें आपको मालूम होगी, कुछ देखिए सब कुछ शेयर कर पाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो सब कुछ शेयर करने यहाँ पे बैठ जाएं तो फिर वो कंपनी नहीं चला सकते हैं, बैक एंड पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, और एक नए टॉप को अचीव करने की तैयारी नहीं कर सकते। तो पर्सनली सब चीजों, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आपको बैक एंड पे ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, अरे भाई इसके बारे में तो मैंने सुना नहीं था, ये क्या है। तो सीखना पड़ेगा यहाँ पे, और वही सीखने सिखाने का जो सिस्टम है, वही जो सीख से सिखाने का जो काम है, हमारे मेंटर्स दिन में 60 के करीब वेबिनार होते हैं पूरे वर्ल्ड में। लीजिए मतलब आप ये समझ लीजिए कि 24/7 कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में वेबिनार्स हमारे कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो भैया आप 24 घंटे में, अगर आप राजा महाराजा हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो फिर तो भाई साहब आपको ऑन पैसिव की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। फिर आप वो करते रहिए जो कर रहे हैं ऑन पैसिव मतलब ना तो ऑन पैसिव को आपकी आवश्यकता है, ना आपको ऑन पैसिव की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके पास इन 24 घंटों के अंदर आधा घंटा, 1 घंटा भी अपने ऑन पैसिव के लिए नहीं है, उस व्यवसाय के लिए नहीं है, भविष्य की उस तकनीक के लिए नहीं है, इनफैक्ट भविष्य छोड़िए, अभी तो ये प्रेजेंट बनने जा रहा है हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है कि हम अपने आप को एजुकेशन की तरफ लेकर चलें, एजुकेट हों। और जहाँ तक बात आपकी सफलता की रही है, निश्चिंत हो जाइए। अरे मुझ पर नहीं, कम से कम ऐश मुफारा के ऊपर तो विश्वास कीजिए। मिस्टर ऐश जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर जिस तरह की वेल्थ यहाँ पे जनरेट होने वाली है, अगर आप ऑन पैसिव से जुड़े हैं, आप डेफिनेटली जानते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको लीगल तरीके से हासिल नहीं करेंगे, तो या तो आपको अपना देश छोड़ना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, या फिर आप जो है क्या बोलते हैं इसको इसको अगर अगर गवर्नमेंट इलीगल डिक्लेयर कर देती है, तो फिर आप जानते हैं ये हवाला का पैसा हो जाएगा आपका। मिस्टर हैश को क्या जरूरत है हमारे लिए लड़ने की भाई। मिस्टर ऐश सीधा बोले ठीक है, तुम्हारी तुम्हारी कंट्री का मामला है, करो अपने जाके कोर्ट में करो बात, पैंट में करो बात, जींस में करो, जिस मर्जी में करो, हाई में करो, सुप्रीम में करो, जहां मर्जी जाना है करो। मैं देने के लिए तैयार हूँ, देना नहीं, वो देने का साधन नहीं दे रहे हैं, तो नहीं, वो उस लड़ाई को भी खुद लड़ रहे हैं अपने लेवल पे, हर एक जगह उनकी लीगल टीम, उनकी प्रोफेशनल जो है जाके बात कर रहे हैं, टाई अप्स हो रहे हैं वहाँ पे, कई 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 जगह से हमें परमिशंस ग्रांट हो चुकी हैं, कई जगह से होनी बाकी हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या छोटा मोटा टास्क है, आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको पहले मालूम नहीं था। भाई ग्राहक को मैं तभी बुलाऊंगा ना जब मैं दुकान का शटर खोल चुका हूँ। उसी तरह से यहाँ पे भी पड़ाव है, एक पड़ाव है, मतलब एक बिजनेस का पड़ाव है। जब हम फाइनेंशियल इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ ऑन पैसिव का फाउंडर हूँ और आने वाली मेरी क्या वैल्यू है, तो क्या मैं अभी बैंक में जाके बोलूंगा कि मुझे 200 करोड़ का लोन दे दो, दे देंगे वो। मेरा बैकअप देखा जाएगा ना भाई। तो उसी तरह से अगर हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ऑपरेशंस की, अगर आपको लग रहा है कि अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन क्यों नहीं है, अपना अपना फाइनेंशियल सिस्टम क्यों नहीं ऑन पैसिव तैयार कर लेती, तो किस बेस पे तैयार करेंगी भाई। कहीं कुछ लेन देन होगा, कहीं कुछ व्यापार होगा, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे कि हमारे व्यापार का उद्देश्य और मतलब विजन इतना बड़ा है और फ्लो इतना बड़ा है। वीजा मास्टर कार्ड जैसे लोग हिल गए हैं, जो अपने आप को फाइनेंशियल जगत में पता नहीं क्या समझते हैं। वो अपने अपने आप को फाइनेंशियल जगत का गोडैडी समझते हैं।
पूरे पूरी पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा अभी तक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है जो दुनिया के 220 देशों में इंस्टेंट पेमेंट कर पाए। अरे हफ्ते में भी कर पाए, महीने में भी कर पाए। और मिस्र ऐश चाहते हैं कि ये सारा सिलसिला ऐसे हो कि यहाँ से दिया वहां से ले, यहाँ से दे वहां से ले, भैया मुझे रखना ही नहीं है, मैंने रखने के लिए तो ये बिजनेस शुरू किया ही नहीं है। इसीलिए मिस्टर ऐश फर्दर पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को संशय है, जिन लोगों को अभी भी दिमाग में ये घुसा पड़ा है कि मिस्टर ऐश बढ़ा बढ़ा के इसको क्यों कर रहे हैं, तो मिस्टर ऐश ने जो भी जितना भी पैसा भी यहाँ पे एज ए कमीशन आप सभी से एकत्र किया, वो आप सभी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको बांटना चाहते हैं, वो इंश्योर करना चाहते हैं कि वो लीगल तरीके से आपके अकाउंट पे हिट करे। और जिस दिन वो पहली बार आपके पास लीगल तरीके से हिट कर गया, आप समझिए उस दिन से आपको जो है ना, वो जिसको बोलते हैं कि दौर आपका शुरू होगा, उस दिन से आपका दौर शुरू हो गया। वो रुकने वाला नहीं है फिर। और जिसको इतना आसान लगता है वो मुझे मुझे मैं उसको आज से टाइम देता हूँ, अगले 10 साल का टाइम देता हूँ। 10 साल का टाइम दिया, तुम साला पूरा 220 देशों की परमिशन लाके दिखाओ, किसी के अंदर भी ओपनली मैं कह रहा हूँ। तो ये सब चीजें टाइमली आने पे होती है, ठीक है ना। घर पे लिपाई पुताई तब होगी जब हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। कि हम पेंटर को पहले बुला लें? अभी हमने स्ट्रक्चर तैयार किया नहीं है, बनाना क्या पता नहीं है, पेंटर को बुला लिया, पेंट भी मंगा लिया है। ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक तरीका है काम को करने का, और वही तरीके में अब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अपने फाइनेंशियल दौर के उस चीज को, उस मतलब इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ बैकएंड पे तैयारियां चल रही हैं। और जब मिस्टर ऐश ने कहा है कि वो फिनिश लाइन पे हैं, तो वी आर एट द फिनिश लाइन ऑफ व्हाट? आई होप आज मिस्टर ऐश हम सभी के साथ जुड़ेंगे, और अगर वो जुड़ते हैं, वो कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं, 360 के माध्यम से कुछ भी अपडेट्स यहाँ पे आती है, तो उसका हू हल्ला हम ज़्यादा ना मचाएं, ठीक है। और उस से हमारे मतलब आने वाला उसमें पड़ाव क्या है, आने वाले समय में क्या चीज़ें किस तरीके से होने वाले अपडेट्स, हमारे जीवन का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है। ये अपडेट्स अभी अभी आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल सिस्टम शुरू हो गया, अपडेट्स खत्म? हमारा और कंपनी का और हमारा और ऐश मुफारा का कम्युनिकेशन सिस्टम कभी ब्रेक नहीं होगा, लाइफ टाइम ब्रेक नहीं होगा। कंपनी हमसे भी कम्युनिकेट करती रहेगी और हम भी कंपनी से कम्युनिकेट करते रहेंगे। अपडेट और अपग्रेड जो है, हमारे सॉफ्टवेयर भी होते रहेंगे और हम भी होते रहेंगे। तो वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे बिफोर वी स्लीप। इसी के साथ मैं आज के इस सेशन में मुझे लगता है मुख्यतः ज़्यादा टाइम ले लिया है, काफ़ी वक्त, काफ़ी अच्छा कंटेंट दीपन भाई और इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। एक लास्ट चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा। नंद बाबा ने वहाँ पे एक बहुत शानदार मतलब सीख हमें दी थी कि भैया नॉलेज आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, अब आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बिल्ली जो है वो चूहे को भी उसी दांत से पकड़ती है और अपने बच्चे को भी उसी दांत से पकड़ती है। अनफॉर्चुनेटली चूहा जो है वो शहीद हो जाता है और उसके बच्चे जो है वो सेफ होते हैं। तो ये सीख आपको अनुभव से आती है, और अनुभव जो है फिर उनसे आप उनको अपने शब्दों में पिरो के, एक एक समय पे कही गई बात है ना, जो वो उस समय जिस टाइम हम लाइव थे, उस वक्त का माहौल कुछ और था। उस वक्त का मतलब पूरा एक एक वो मुझे लगता है अब तक का सबसे बेस्ट वेबिनार मुझे लगा, एज फार एज हम मतलब करंट सिनेरियो की जहाँ पर हम बात करते हैं, तो करंट सिनेरियो के ऊपर, करंट सिचुएशन में, ठीक है, क्या हमें बेसिकली सीख लेनी चाहिए, वो परफेक्ट एक वेबिनार हम आज 11:30 बजे का हमने किया है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं फिर से पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि प्लीज जाइए और जरूर देखिए। तो आप सभी के सुनहरे भविष्य के लिए अगर कोई आदमी लड़ रहा है, वो अकेला आदमी लड़ रहा है, और हम 14 लाख हैं। क्या एक चलो 14 लाख में से मैं मानता हूँ हम 1 लाख 10,000 20,000 भी हैं, तो क्या 10,000 20,000 पोस्ट एक दिन सोशल मीडिया पे हम सबकी नहीं हो सकती है? स्टैंड विद अवर सीईओ, क्योंकि उनसे बेहतर आप और हम नहीं जानते।
और अगर कुछ जानते हैं आप उनसे बेहतर, तो बिल्कुल ऑन पैसिव किसी मंच पे हम आपका स्वागत करते हैं। आइए बताइए। कभी नहीं, कभी मुझे नहीं लगता है कि किसी के अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर होगी, इतना लंबा विजन कोई देख सकता है। जो चीजें अभी बनी नहीं उन चीजों को मिस्टर ऐश पहले से वो जानते थे कि मिस्टर ऐश का मैंने आपके साथ एपिसोड शेयर किया ना कि 2 अंडों के बराबर का भी एक मतलब जो है प्रोडक्ट की यहाँ पे कॉस्ट होगी, वो किसी भी तरह से मतलब एक सिस्टम में इन करने का उनका प्रयास रहेगा लोगों को। तो अभी आधारशिला बन रही है। इस आधारशिला में मतलब वही नंद बाबा वाली बात है कि अब आपको दांत जो है वो दे दिए गए हैं। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब सेब को अभी खाना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ सेबों की तरफ है, उसके अलावा जो आपके आसपास एक ट्रांसफॉर्मेशन की पावर मिस्टर ऐश जनरेट कर रहे हैं, आपको एक फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वहां बैकएंड पे अकेले लड़के उनको अचीव कर रहे हैं वो। तो वी शुड स्टैंड बाय हिम, ठीक है, क्योंकि हम उनसे बेहतर नहीं जानते हैं। अगर हम उनसे बेहतर जानते होते तो हम उनसे बेहतर कुछ करते होते। और फिर मैं यहाँ से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि एआई की ये फील्ड सभी के लिए ओपन है। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आप हमसे बेटर कर सकते हैं, यू विल बी द लीडर। लीड करो ना, ऑन पैसिव से आगे निकलो। हम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और ये मैं अकेले ऑन पैसिव को नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के 220 देशों को कहा, ठक बजा के कहा, इसी प्लेटफॉर्म से कहा कीजिए। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है। हम जो कर चुके हैं आपको वो करने के लिए और 4-5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। और उन 10 सालों में हम यहाँ पे बैठ के जो है ये वेबिनार वेबिनार नहीं खेलेंगे। हम भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे होंगे। तो हम उस लेवल पे आ चुके हैं। उस लेवल का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए और कोशिश कीजिए। अगर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की पावर मिली है, आप समाज को कुछ एक योगदान देने की क्षमता आप सभी के अंदर है, संभवतः क्योंकि आपको मनुष्य जन्म अगर मिला है तो एक बुद्धि और विवेक के साथ मिला है, ठीक है। और उस बुद्धि में जो है तर्क और वितर्क करने की क्षमता है। तर्क वितर्क कीजिए, अपना अच्छा बुरा जानने के साथ साथ ये भी जानिए कि ऑन पैसिव क्या है बेसिकली, और ऑन पैसिव में आपके लिए क्या बेटर है। यहाँ से संभावनाएं लगाना, यहाँ से प्रिडिक्शंस लगाना, या यहाँ से एजुकेशन लेके उन चीज़ों को विजुलाइज करना जो अभी कोई देख ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट मिस्टर ऐश कहते हैं जो मैं देख पा रहा हूँ आपको नहीं मालूम है, और मैं मिस्टर ऐश की आंखों से वो देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एआई का इंटीग्रेशन। मैं देख पा रहा हूँ 2024 में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में हमारा डोमिनेशन पूरे वर्ल्ड पे। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से होने वाला वो 25-15 बिलियन का बिलियन डॉलर्स का वो बिजनेस। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से मतलब कई बड़े बड़े जो इस मार्केट के डोमिनेटर थे उनको ढहते हुए बहते हुए खत्म होते हुए। आज मुझे नहीं लग रहा है किसी के हाथ में घड़ी है। टाइम बताना जरा। सब मोबाइल पे या इधर उधर कहीं, अगर वॉल क्लॉक जैसे अभी नंद बाबा देख रहे थे, तो वो उस तरह से। 9:30। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो उस तरह से ही उस देखेंगे, वो रिप्लेस हो चुकी हैं घड़ियां। बहुत कम लोग अभी घड़ियां यूज करते हैं। टॉर्च रिप्लेस हो चुकी है, मजदूरों को जेसीबी ने रिप्लेस कर दिया है। तो जो जो चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी है ना, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। थॉमस एडिसन ने बल्ब जरूर बनाया था, लेकिन अब उस बल्ब को कोई नहीं पूछता। लेकिन थॉमस एडिसन को अभी भी लोग जानते हैं। अब एलईडी किसने बनाया, ये किसने बनाया, वो किसी को कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरह से ऑन पैसिव को सब जानेंगे। इसके बाद एआई की फील्ड में जिसने जो करना होगा, बैंड बजाए, बाजा बजाए, जिसने जो बजाना है बजाता रहे। लेकिन एआई की इस दुनिया में लीडर्स डेफिनेटली हम होंगे। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिस्टर ऐश ने जरूर कहा है। उनको समझने की वो आवश्यकता है। पारिवारिक हम रह के, सोशल मीडिया पे रह के हम ओपनली ये सब चीजें नहीं कहते, लेकिन वी आर बॉर्न यूनिकॉर्न। दुनिया ने हमें यूनिकॉर्न नहीं बनाया है, हम यूनिकॉर्न बन के दुनिया में आए हैं। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये बाकी की जितनी भी कंपनियां आज आप जिनको देख पा रहे हो ना, जिनको दिग्गज मानते हो आप यहाँ पे इंटरनेट इंडस्ट्री में, ठीक है, उनको दुनिया ने यूनिकॉर्न बनाया है। और हम यूनिकॉर्न बन के दुनिया में आ रहे हैं। तो हम अलग हैं भाई, भीड़ का हिस्सा नहीं है। और जिसको लगता है हम भीड़ का हिस्सा है, वो जिए अपनी जिंदगी। तकिया ले अपना और बढ़िया सा बिस्तर ले अपना, आराम से चादर लेके सोए। सत्तू का घड़ा आज नहीं तो कल फटेगा।
तो फिलहाल इतना ही मेरी तरफ से। काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। अगर कुछ शेयरिंग अगर हमारे होस्ट प्लान कर रहे हैं, हम वो भी लेंगे और तन्मयता से, शांति के साथ, बिना किसी मतलब ईर्ष्या, द्वेष भाव के, ठीक है? अगर आपका कोई साथी यहाँ पे भटक जाता है, कोई साथी को राह नहीं मिल पाती है, उसका मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, कहीं पे उसका लालन-पालन पोषण सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो एंश्योर कीजिए आप उस तक सही जानकारियाँ पहुँचाइए और जितना मिस्टर ऐश कहते हैं उतना कहने की ज़रूरत है। हमें मिस्टर ऐश ने शुरू से ही कहा है, हमें बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ में इतना बिज़नेस है कि दूसरी कंपनियाँ कभी उतना बिज़नेस करने की सोच भी नहीं सकती। हम उतना ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आवर हैंड्स आर फुल। हमारे हाथ भरे हुए, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये एहसान कि भैया आपके कुछ करने से ऑन पैसिव को बिज़नेस मिलेगा, वो सोच अपने दिमाग से निकाल लीजिए। या ऑन पैसिव को आप बिज़नेस दे रहे हैं, वो सोच अपने मन से निकाल दीजिए। ऑन पैसिव आपकी वजह से बिज़नेस पाएगा, वो सोच अपने मन से निकाल दीजिए। And start contributing whatever you can in the best possible way. Thank you very much. We are so in it to win it. Jai Hind, Jai Bharat. Wow. Thank you very much, Ajay bhai. What amazing presentation as well, Ajay bhai. कुछ ना कुछ ऑलवेज आपके पिटारे में डेफिनेटली रहता है और आज आपने कुछ यूनिक तरह से समझाई है बातें सभी को। तो थैंक यू वेरी मच अजय भाई। और मैं देख रहा था रोहित भाई आए थे, तो अगर आप किसी को दिखाई दे रहे, मुझे तो अभी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो वेलकम है रोहित भाई, आपका भी स्वागत है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी स्क्रीन में आप नहीं हो अभी, तो आपका भी स्वागत है ब्रदर रोहित भाई। रोहित भाई कहाँ है? रोहित भाई नहीं है। ज्वाइन हुए थे, बार बार ज्वाइन हो रहा है, निकल रहे हैं, और प्रॉब्लम हो रहा है। ये आज कुछ अभी नहीं, दिक्कत हो रही है। मेरे पास सिर्फ 16 लोग दिख रहे हैं। मेरे को 55 दिख रहा है। आज मेरे को भी 55 दिख रहा है। पता नहीं आज अटेंडेंस लिंक में प्रॉब्लम है। मैं भी ज्वाइन हुआ था, अजय भाई आपने भेजी ना वो अटेंडेंस लिंक, लेकिन उसमें कुछ वॉइस और सब कुछ क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज कोई बात नहीं। तो थैंक यू वेरी मच अजय भाई। और आज के मेरे को होस्ट पार्टनर हमारे अमरावती से सर राजेंद्र पाटकर, हमारे मेंटर, हमारे पावर पैक। तो आगे का मंच मैं उसके हवाले करता हूँ। तो पाटकर सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपिन दुर्गा सर, थैंक यू सो मच। आज स्पीच दूंगा लेकिन थोड़ा पोस्टिंग आपने कंटिन्यू करना दीपिन सर। मैं थोड़ा बाहर हूँ तो रियल में फ्रेंड्स मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हमारा जो 8:30 का जो इंडिया का यूनिवर्सिटी होता है ना फ्रेंड्स, ये रियल में नॉलेज का भंडार। जैसा आज के प्रेजेंटर हमारे मैन ऑफ आइडिया, एयरफोर्स ऑफिसर और ज्ञान का भंडार हमारे अजय शर्मा सर ने जो आज प्रेजेंट किया ना, वाकई में फ्रेंड्स ये रियल बोलता हूँ कि बुधवार की शाम हमारे मैन ऑफ आइडिया के नाम जो आज अजय सर ने जो प्रेजेंट किया, ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो सुनते रहो। मतलब जो उन्होंने आज प्रेजेंट किया रियल में फ्रेंड्स, हम पूरा इन हाउस है, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। जो अजय शर्मा सर ने कहा, हमारा होस्टिंग, हमारा सर्वर, हमारे क्लाउड होस्टिंग, हमारा सब कुछ इन हाउस है हमारा, है ना फ्रेंड्स। तो अजय सर ने बोला कि 196 प्लस 39 इंडिपेंडेंट टेरिटरी कंट्री की परमिशन लेना, है ना फ्रेंड्स। इतना होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग आज 24 घंटे में से आधा एक घंटा नहीं निकाल सकते। मतलब आप अपने आप को फाउंडिंग मेंबर बोलते हो, तो बहुत अच्छी तरह रियल में हमारे अजय शर्मा सर ने जो रियल में इतना अच्छी तरह मतलब प्रेजेंट किया कि वाकई में एकदम बिल्कुल मार्लस, और उससे भी ऊपर एकदम टकाटक। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू दीपेन सर प्लीज, मैं थोड़ा बाहर हूँ। थैंक यू। नो नो प्रॉब्लम भाटकर सर। बहुत ही आपकी शेयरिंग बहुत ही शानदार रही, जितना भी आपने बोला। डेफिनेटली हम लोग आज पूरे दिन आज बहुत ही चार्ज रहे हैं, जैसे अजय भाई ने बोला। आज स्पेशल डे है हमारे लिए, क्योंकि सुबह काफी मतलब अमेजिंग कंडक्ट किया वेबिनार हमने। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे बिग ब्रदर हमारे केरला से मिस्टर अनिल मेनन सर को देख रहा हूँ। ओके, तो ब्रदर आपका भी स्वागत है, प्लीज वेलकम अनिल सर।
महेश सर, आप मुझे सुन रहे हैं? कुछ नेटवर्क इश्यू होगा या फिर ग्लिचेज है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम। मीनाक्षी मैम हमारे साथ है जम्मू कश्मीर से। तो मीनाक्षी मैम, अगर आप कंफर्टेबल है, मेरी आवाज आ रही है, तो प्लीज वेलकम मीनाक्षी मैम, आपका स्वागत है। होस्ट है मीनाक्षी मैम, माइक आप अनम्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट अजीजुर भाई, प्लीज आइए, आपका स्वागत है अजीज भाई। थैंक यू। वेलकम थैंक ब्रदर। यू दिपिन सर। सभी को गुड इवनिंग, उनका शेर नमस्कार। इस वेडनेसडे स्पेशल हमारे अजय सर के साथ। तो सभी को नमस्कार, और जितने भी सुनेंगे यूट्यूब पे, तो उनको भी मेरा नमस्कार। शो देखिए, जो अजय सर ने जिस बातों पे अभी शेयर किया हम लोगों के साथ, तो ये सब बातों को हम लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम लोग क्या होते हैं कि बहुत सारे मंच पे या बहुत सारे सेशन पे हम लोग देख रहे हैं व सुन रहे हैं कि अपने लोगों के अंदर जोश जगा के फिर सुना रहे हैं, कुछ अपना अपना अपनी तरह से सुना रहे हैं। लेकिन जोश जगाना पड़ेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं, नॉलेज के हिसाब से, पॉजिटिविटी के हिसाब से। आप जो इस अभी जो 2 बातें बोलेंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1000 पीपल्स हो, या आपको ज़रूरी नहीं कि 1 घंटा आपको शेयरिंग रखना है, ये तो नहीं है ना। तो आप हम अगर 2 मिनट, 5 मिनट या आधा घंटा भी शेयरिंग रखते हैं, तो देखें कि हम जो शेयर कर रहे हैं, तो ये लोगों के कितना काम आ सकते हैं। और नॉलेज क्या होता है कि 1 दिन के लिए नहीं होता है कि अभी अगर हम सुन लिए तो अभी-अभी हम कुछ कर लेंगे, नहीं, ये जो नॉलेज को होता है, ये नॉलेज को फिर स्किल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो नॉलेज ले, और जो हमारे आज 11:30 बजे की जो सेशन हुआ, वो वीडियो अभी अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब पे, सो उसको भी सुनें। क्योंकि ये जो हमारे साथ इंडियन टेकमैन हमारे अनूप सर जुड़ते हैं, या अनूप सर हम लोगों से जुड़े हैं, तो जो शेयर करते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं शेयर करते हैं। वो ऑन पैसिव को जान चुका है ऑलरेडी, क्या है। क्योंकि ऑन पैसिव इस फ़ील्ड में, जो आईटी सेक्टर के फ़ील्ड में अनूप सर बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं, और बहुत दिनों से जुड़े हैं। तो हम लोग तो अभी-अभी आए हैं, हम लोग तो अभी-अभी सुन रहे हैं, हम लोग तो अभी-अभी जान रहे हैं। तो हम लोग भी जानें इस एस मुफर्रिस सर को, या वन पैसिव का प्रोडक्ट्स को, या फिर जो फीचर्स टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है। आप देखिए फ्यूचर में क्या हो रहा है, करंट में क्या हो रहा है। सो नॉलेज अपनी तरह से लीजिए। कोई अगर आपको कोई भी चीज़ बता रहा है, लेकिन उसको आपको एक बार फिर चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे आइए, इनक्रेडिबल मंच पे आपको जो बताया जा रहा है वही सुनिए। नहीं, आप यहाँ से सुनिए, फिर यहाँ ये कितना जेन्युइन है, आप ये पता कीजिए कि सच में यही सही है, या सच में यही सब हम लोग को करना पड़ेगा, या हम लोग जो कर रहे हैं ये सही है। तो आपको खुद को पता करना है, क्योंकि देखिए आज हम लोग वर्ल्ड वर्ल्ड को एक अ, फ़ोन के अंदर लेके घूम रहे हैं, हाथों में लेके घूम रहे हैं। अगर आप ब्राउज़र पे जाके कुछ भी सर्च कीजिएगा, तो आपको बता देगा कि अभी वर्ल्ड पे आप अगर अभी अगर आप ढूँढेंगे जाके, कोई भी ब्राउज़र से या गूगल पे जाके आप अगर सर्च करेंगे, तो आप अगर जानना चाहेंगे कि हाँ, 2030 को क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या हो रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। सो देखिए, फ्यूचर के हिसाब से काम कीजिए। अगर आप अभी काम कर रहे हैं कि नहीं, अभी मेरे को ऑन पैसिव से एपेल्स चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है? हम लोग तो सोच रहे हैं,
हम लोग तो गर्व से बता रहे हैं लोगों को कि हाँ, मैं वन पैसिव का प्राउड फाउंडिंग मेंबर हूँ। लेकिन सही में हम फाउंडिंग मेंबर की जैसे काम कर रहे हैं? ये भी सोचना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना होगा कि ये जो फाउंडिंग मेंबर्स के काम क्या होता है? वन पैसिव एक कंपनी नहीं, एक बिज़नेस है। और वोईएस हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं, ये हमारा बैक ऑफिस है, वर्चुअल ऑफिस है। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग डेली विज़िट करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग को बैठना पड़ता है 9 टू 5। लेकिन ये जो हम लोगों का ऑफिस मिला है बैक ऑफिस, इसको हमको डेली विज़िट करना है, डेली लगे रहना है क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट्स आ रहा है, ये भी हमको देखना है। क्योंकि हम क्या होता है कि फाउंडिंग मेंबर तो हम बता रहे हैं, लेकिन फाउंडिंग मेंबर अगर इस कंपनी का फाउंडर है कोई, तो हम लोगों से अगर कुछ शेयर करते हैं, तो हम लोग को तुरंत जाके फेसबुक पे डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नए लोग जो जिसको पता नहीं है OnePassive के बारे में, आज ही पता लगा हाँ, OnePassive एक कंपनी है। वो अगर सर्च करते हैं जाके कि OnePassive क्या है, आप अगर कोई गलत पोस्ट डाले हैं और वही पोस्ट उनके सामने आता है, तो वो फिर क्या समझेगा? नहीं ये तो सही में ऐसा कंपनी तो बहुत आते हैं, लेकिन वो फिर नहीं जाएगा और वो चेक नहीं करेगा कि हाँ, असल में क्या है, ये नहीं जाएगा। अगर आपको कुछ पोस्ट सही से नहीं करना आता है सोशल मीडिया पे, तो ना करें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पोस्ट करेंगे तो फेसबुक आपको कोई अवार्ड नहीं देंगे। अगर आप यहाँ पे पोस्ट डेली कर रहे हैं, तो आपको फेसबुक कोई अवार्ड नहीं देंगे कि हाँ, आपने वन पैसिव के बारे में आज 10 पोस्ट किए हैं, तो आपको ये अवार्ड मिल रहा है। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो कोई आपको फांसी भी नहीं देगा कि आप क्यों नहीं किए वन पैसिव के बारे में पोस्ट, क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको तो नहीं बोलेगा ना। तो देखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एडुकेशन लीजिए और पॉजिटिव तरह से आपको सोचना पड़ेगा वन पैसिव क्या है? हम जो यहाँ से बता रहे हैं, हम जितना समझ पा रहे हैं उतना बता रहे हैं। आप अपने तरीके से समझिए, आप अपने तरीके से ढूँढिए वन पैसिव क्या है? आपको और गहराई में जाना होगा वन पैसिव को। हम लोग जितना जा रहे हैं और जितना गए हैं, उतना ही आपको बता रहे हैं। आप भी चलिए हमारे साथ या अगर आप हम लोगों से ज़्यादा जा सकते हैं तो जाइए, लेकिन नेगेटिविटी चीज़ जो होता है वो मार्केट में मत फैलाइए, क्योंकि सोशल मीडिया है एक। आज अगर यहाँ पे आप कोई नेगेटिव पोस्ट डालते हैं, तो 1 मिनट, 1 सेकंड बाद ही अगर कोई यूएसए से देख रहा है, कोई दुबई से देख रहा है, तो उनको दिखेगा। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड सोशल मीडिया है तो वर्ल्ड वाइड चलता है। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, जेन्युइन नॉलेज लीजिए और ओनपीसी के साथ बने रहें और हमारे एस मुफर्रे सर के साथ बने रहें। और जो हम लोगों को बैक ऑफिस में या कहीं भी आप कोई एस मुफर्रे सर अपडेट देते हैं, वो पब्लिक ना करें। एस सर बहुत बार मना किए हैं, जो बहुत सारे अपडेट्स होता है, प्रेस रिपोर्ट्स होता है, वो पब्लिक में शेयर ना करें। सो हम लोग जो जुड़े हैं OnePassive से, तो OnePassive को समझे, मिस्टर एस मुफारी को समझे और इसका जो मिशन और विज़न है उसको समझे। सो थैंक यू दीपन सर, ओवर टू यू। वेरी मच जीजूर भाई, बहुत ही इंफॉर्मेटिव शेयरिंग रही आपकी। थैंक यू वेरी मच। और टाइम भी हो चला है, हम एक दो शेयरिंग लेंगे, शॉर्ट शेयरिंग। तो नंद किशोर जी, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम। जी जी, दंडवत प्रणाम सभी को, सभी पैनलिस्ट को। और बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का अजय सर का, और बहुत ही डीपली जानकारी दी है। और मिस्टर ऐश के बारे में भी जो सोच के बारे में अजय सर ने बताया है, तो उस के ऊपर मैं एक थोड़ा सा भगवान कृष्ण ने जो बताया, मैं थोड़ा सा मैच करते रहता हूँ अध्यात्म और मिस्टर ऐश की सोच को, थोड़ा सा मैच करते रहता हूँ। ये नहीं है कि सभी को पसंद आए ना पसंद आए, तो भी सुन लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक बार अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान कृष्ण को, क्योंकि दानशूर में अर्जुन कर्ण का ही नाम क्यों आता है और मेरा नाम क्यों नहीं? दान तो मैं भी करता हूँ। यानी अर्जुन बोल रहा था, दान तो मैं सबसे बड़ा करता हूँ, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है? तो भगवान कृष्ण ने वैसे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उस उनकी परीक्षा ली। दो बड़े बड़े सोने के जो पर्वत है,
वो खड़े कर दिए और अर्जुन को बोला, जाओ ये पर्वत तुम्हारे हैं, तुमको कैसे दान करना है वो तुम सोचो। अपना अर्जुन कुदली पावला लेके और बाकी के सब परिवार को लेके वो पर्वत पे जाता है और सभी गांवों को, राजाओं महाराजाओं को आमंत्रण देता है कि मैं अर्जुन, उसमें भी अहंकार था उसमें, मैं अर्जुन अभी स्वर्ण दान करने जा रहा हूँ, अब जिसको जिन जिन को लेना है वो लाइन में खड़े रहे। अर्जुन अपना कुदली फावड़ा लेके वो खोदने लगता है, अपने हाथों से दान देता है, ऐसे रात दिन चलते रहा। अब दो पर्वत थे, दो हाथों से देगा तो कितना देगा, तो सोचते रहा, थक गया एक दिन। फिर भगवान के पास में गया कि मैं इस दान देने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। अब मैं तो सोच भी नहीं सकता, इतने बड़े पर्वत है, अब तो मेरा शरीर भी काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है बोलते, तो अभी यही पर्वत मैं कर्ण को बुलाता हूँ और फिर देखो क्या होता है। तो कर्ण को बुलाते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि कर्ण, ये दो सुवर्ण पर्वत है, ये आपके है, और आपको कैसे इसको इनको पब्लिक में दान देना है, तो आप जरा सोचो। तो कर्ण बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कर्ण भी सभी गांव वालों को बुलाते हैं और बोलते हैं, ये पर्वत तुम्हारे है, जिन जिन को जितना जितना लेके जाना है उतना उतना लेके जा सकते। अब गांव वालों को जब राजा की आज्ञा मिली है तो गांव वाले सभी भिड़ जाते, कोई बैल बंडी लेके आता है, कोई अपना ये आता है। और कर्ण को खुदाई नहीं करनी पड़ी, कर्ण तो वैसे भी दानशूर था। अब दो दो तीन दिन में वो पर्वत पूरे गायब हो जाते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं रहता, सब अपने अपने हाथों से लोग समेट के लेके जाते हैं। तो अर्जुन सोचने लगता है इसीलिए वो कर्ण दानशूर है। अब मिस्टर एश का जो एक सोच है ना, वो तुम्हारे एक अपन तो अभी 14 लाख कुछ फाउंडर ही है, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं, जो यूजर्स भी आएंगे, एप्लेटर भी आएंगे, उनको भी देने के लिए वो, लेकिन वो खुद नहीं देंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। अभी अजू जी सर ने बोला है कि अपनी आईडी ओपन कर देखनी पड़ेगी, वो हर प्लेटफॉर्म पे जाके हर प्रोडक्ट कैसा है क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी तो उस उनमें से आउटपुट निकलेगी। मिस्टर एस सर ने बोला था, जितना एंगेज रहोगे वो मेरे पास में आपका लिखा रहेगा और उतना ही आपको भर भर के मैं दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंगेज रहो, मिस्टर एस की सोच के साथ में चलो। हमारे मैन ऑफ आइडिया है, आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। हमारी सोनाली मैम भी अभी तक जुड़ी हुई है, भटकर सर ने भी अच्छे सा डिफेंड किया, अजय सर ने भी अच्छा सा डिफेंड किया। मैं तो एक छोटे छोटे एक क्ल्यू आपके लिए छोड़ता रहूंगा, आप इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करते जाओ। ये छोटी सी बात नहीं है, जितना जो सर्च करेगा ना उतनी उसकी बुद्धिमत्ता स्थिर होती जाएगी और वो ज्ञान भी बढ़ेगा और मिस्टर एस के ऊपर ट्रस्ट भी रहेगा, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रहेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़े आने वाला कल जो है इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो अभी न्यूज़पेपर में व्हाट्सएप के बारे में भी न्यूज आ गई है, उसमें भी थोड़ा सा कुछ मैंने पोस्ट किया है ग्रुप पे, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, आप गवर्नमेंट के आप नजरिए के अंदर में आ रहे हो आप। तो ये सभी चीजें धीरे धीरे बदल रही है। तो धन्यवाद सर, दीपेन सर, मुझे दो शब्द यहाँ पर रखने के लिए थोड़ा टाइम दिया है, तो आपका धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नंद किशोर जी, थैंक यू वेरी मच। काफी आध्यात्मिक और इंफॉर्मेशन रहती है और वो जरूरी भी है वो सभी के लिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच नंद किशोर जी। नेक्स्ट सोनाली मैम, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू दिपेन सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा लिख भी रही थी, मेरे नोट्स लिख रही थी और हमेशा मीटिंग चालू होती है उस टाइम में मेरा काम शुरू होता है और वो भी दोनों भी काम, लेकिन कोई भी चीज मेरे हाथ से जाती नहीं। सो सभी को अनपुष्ट नमस्कार। और जैसे कि यहाँ पे इतने सारे लोगों ने शेयरिंग दी, उनमें से मुझे मेरे जो गुरु है अजय सर, उनके बारे में बिल्कुल कहूंगी। काफी सारे लोगों ने उनके तरफ से जो भी शेयरिंग दी, उसमें मैं शॉर्ट में इतना ही कहूंगी,
जो अजय सर ने यहाँ पे कहा इनोवेशन के बारे में और हम क्या सोच रहे हैं और एस सर क्या सोच रहे हैं, उनके अगर नजरिए से हम देखेंगे ऑन पीसी को, सो डेफिनेटली सर आपने जो भी कहा आई रियली अप्रिशिएट यू। हमेशा आपके जो वर्डिंग्स होते हैं बहुत ही, मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों को सुना है, लेकिन अजय सर की जो टोनिंग है बोलने की वो मुझे बहुत पसंद है और रियली तारीफ होनी भी चाहिए क्योंकि उतना वो अचीव करते हैं। और जैसे कि उन्होंने आज के सेशन में जो भी कहा इनोवेशन क्या है, इनोवेशन और इनोवेशन के जो बारे में उन्होंने जो भी 2-3 चीजें कही है, तो डेफिनेटली ऑन पेसू से स्टार्ट हुआ है इस इनोवेशन का और आने वाले 10 साल के बाद जो अभी हमारे जो प्लैनेट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो हमारी जो एयर टेक्नोलॉजी रन करने वाली है, वो हम यहाँ से नहीं देखेंगे, जब हम उसके अंदर जाके देखेंगे। कितने सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे वेबिनार तो सुनते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अभी तक उनको ये नई चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या है डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजी और क्या है इनोवेशन। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत सारी नई है, लेकिन हम जाके अगर देखेंगे तभी हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। डेफिनिटली अगर ऑन पे से जैसा हमारे अब आज हमारे बीच में एक प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला है, तो हमें इसका पूरे यहाँ पे फ़ायदा लेना चाहिए और कोई हमें मैन्युअली बताने के लिए नहीं आएगा कि हमें ये सीखना है, कोई हाथ पकड़ के हमें ये सिखाने नहीं आएगा। डेफिनिटली कंपनी हमें देंगी ट्रेनिंग सेशन, बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें क्या है एक्चुअली क्या, हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कठिन जा रही है समझने के लिए, लेकिन आप अगर जाके देखोगे तब जाके ये बहुत ही ईज़ी है, कोई यानी यहाँ पे हार्ड कुछ नहीं है हमारे लिए। हाँ, डेफिनिटली ये नया है हमारे लिए, लेकिन अगर हम देखेंगे नहीं जाके, हम इकोसिस्टम के बारे में अगर हम जानेंगे नहीं कि क्या है एक्चुअली इकोसिस्टम हमारे लिए, क्या होने वाला है और इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, काफ़ी सारे यूट्यूब पे बने-बनाए वीडियो है हमारे लिए, अगर हम जाके देखेंगे नहीं तो हमें नहीं समझ आएगा। सो बहुत सारे हमारे अभी जो शेयरिंग हुई उनमें से यही बोलूँगी कि ऑन पेसू हमें बहुत कुछ दे चुका है। अगर हाँ, आप सोच रहे हो तो क्या दिया तो एजुकेशन दिया है, जो एजुकेशन हमें पॉकेट में कहीं भी नहीं दिखता, कहीं पे भी नहीं मिलता। आपके अंदर आपको जो टैलेंट है आप इनक्लूड इंडिया के मंच पे आप दिखते बोलते हो, ये सारा कुछ किसमें था? किसी में भी नहीं था, ये हमें प्लेटफ़ॉर्म ने सिखाया है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाके बोलते हो, शेयरिंग देते हो, ये सारा कुछ यहाँ पे यही नहीं करना है तो हमें सिर्फ़ एजुकेशन लेना है। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हमें स्टार्ट करना चाहिए, आज से अगर स्टार्ट करेंगे, तो आगे जाके हमें ये सारी चीज़ें कठिन नहीं जाएगी। सो थैंक यू दीपेन सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू दीपेन सर, क्योंकि अभी बहुत टाइम भी हो चुका है 9:55 सो थैंक यू सर। ओवर टू ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच। तो आज टाइम भी हो चला है, तो जिसका भी शेयरिंग बाकी रह गया है तो उससे मैं माफ़ी चाहूँगा। ओके, तो 10 बजने को आएंगे तो आज हम यहीं से अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो वी आर सो इन 2 मिनट